हुई होगी। तकरीबन 11 बजे के आसपास हम ये कह सकते हैं कि एक तस्वीर ऐसी उभर सकती है जिससे हम बहुत कुछ डिसाइफर कर पाएंगे, लेकिन तब तक क्या बहुत कुछ बदल जाएगा ये अपने आप में बड़ा बदल गया अजय। 90 पर अब महागठबंधन आगे हो गया, तो महागठबंधन एक बार फिर रुझानों में आगे निकला। एनडीए से तेजस्वी यादव एक बार फिर इस दौड़ में आगे दिखाई दे रहे हैं, 90 पर आगे हो चुकी हैं। आरजेडी प्लस और बीजेपी जेडीयू 86 पर इस वक्त आगे चल रही है। अब बताइए, अभी भी कॉन्फिडेंस बाकी है आपका जफर साहब? बिल्कुल, मैंने पहले ही कहा कि शुरुआती रुझान है, ऊपर नीचे होता रहेगा। ठीक है, नतीजों के बारे में सही फैसला जो है वो और सही पिक्चर जो है वो आपको 12 बजे, चूंकि इस बार बूथ भी बहुत ज्यादा है अजय भाई जी और सौरभ जी, बूथ बहुत ज्यादा, डबल बूथ किया गया है सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए, कोरोना को ध्यान रखते हुए। तो रिजल्ट इतना जल्दी जैसे पहले आता था वैसे नहीं आएगा, 3-4 घंटे और उसमें ऐड कर लीजिए तो रिजल्ट जो सही नतीजे आपको 2-3 बजे के बाद ही पता चलेगा, और मे भी रात भी हो जाए तो कोई हमको आश्चर्य नहीं होगा। यानी कि हम लोग को मध्य प्रदेश की तरह इस बार आप बहुत लंबा लटकाएंगे, ऐसा लग रहा है कि इसके आसार होंगे। लेकिन अभय जी, आपके विश्वास की वजह क्या है? चलिए, माना कि आप कहते हैं कि जमीन पर सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर मैं सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बात करूं, कांग्रेस पार्टी का अगर मैं पिछले 5 साल के कार्यकाल में उनके तमाम विधायकों की बात भी देखूं, क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी ने बिहार की राजनीति में कुछ भी योगदान बीते 5 साल में किया है, या दरअसल ये सब का सब एनडीए को हराने वाला वोट है जो आज आपके हाथ में मिल रहा है, बिल्ली के भाग से छीका फूटे? नहीं, बात बिल्ली के भाग से छीका फूटने की नहीं है। देखिए, ये जो प्रजातंत्री इतिहास इस बात का गवाह है कि सरकारें जब परफॉर्म नहीं करती है तो बेदखल कर दी जाती है जनता के द्वारा। इसलिए प्रतिपक्ष का जो दायित्व दिया गया है वो यही दिया गया है कि सही रास्ता सरकार को दिखाए और जनता के मुद्दों को रेखांकित करे, और वो कांग्रेस पार्टी ने, आरजेडी ने, महागठबंधन ने किया बीते 5 वर्षों में। और 5 वर्षों में नहीं, लगा निरंतर हम ये करते रहे। वो तो बिहार की पीठ पर वार किया था नीतीश कुमार ने, नहीं तो जनादेश तो तब भी भारतीय जनता पार्टी को बिहार में नहीं मिला था। अगर ऐसी बात थी अभय जी, तो जरा बताइए, यूपीए की सरकार थी केंद्र में, नीतीश कुमार की सरकार अगुवाई में थी बिहार में। स्पेशल पैकेज की मांग करते करते नीतीश कुमार थक गए, लेकिन यूपीए ने स्पेशल पैकेज नहीं दिया तो नहीं दिया। आज भी बिहार को स्पेशल पैकेज नहीं मिला है। किस आधार पर कांग्रेस कहती है को बिहार का भला करना चाहती है? नहीं, बिहार को देखिए, बिहार को जो कंट्रीब्यूशन आप उठाकर देख लीजिए, हमने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली थी कि जो यूपीए की सरकार में कंट्रीब्यूशन था, चाहे वो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से हो या रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से हो, हमने पूरा डेटा वहां दिया था। अभी बात जब प्रधानमंत्री जी ने, याद कीजिए, 1,25,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की, मैं पूछता हूं सबसे ज्यादा कंपोनेंट उसमें था सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का 57,000 करोड़ रुपए। एक दिन नितिन गडकरी नहीं आए, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस तक नहीं की उन्होंने, क्योंकि वहां सिर्फ 1,25,000 करोड़ रुपए के पैकेज में से 1,550 करोड़ रुपए के काम। देखिए, वही तो मैं कह रहा हूं ना अभय जी, जब भी कांग्रेस के नेताओं से या प्रवक्ताओं से बात होती है, वो बीजेपी और एनडीए सरकार की कमियां गिनाने लगते हैं। आप ये बताइए ना, आपने क्या किया, आपने क्या दिया बिहार को आज तक? कांग्रेस मुझे 2 बातें बता दे जो कांग्रेस ने बिहार के लिए बीते 25 साल में किया। 2 बातें बता दीजिए, मान जाऊंगा। 25 साल, देखिए, बीते 25 साल कांग्रेस पार्टी की जब वहां 30 वर्षों तक सरकार रही, तब सारे इंडिकेटर्स देख लीजिए। और जब हमारी 10 वर्षों की सरकार थी, तब हमने जो कंट्रीब्यूशन, बड़ा रूरल रोड का नेटवर्क, कांग्रेस की सरकार के समय खुद नीतीश बाबू ने एक पन्ने का विज्ञापन दिया। जब प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी 1.25 लाख करोड़ के पैकेज की, तो नीतीश बाबू ने कहा था कि अधिकतर योजनाएं कांग्रेस सरकार के द्वारा हमें प्रदान कर दी गई है प्रधानमंत्री जी। और उन्होंने बाकायदा 1 पन्ने के एडवर्टाइज देकर यह बताया था कि उस वक्त गठजोड़ अलग था, आरजेडी, कांग्रेस और नीतीश बाबू एक साथ थे, इसलिए जाहिर सी बात है उस वक्त की बातें नहीं कही जा सकती। उस वक्त तो प्रधानमंत्री जी ने वही 30 करप्शन के मामले गिना दिए थे, आज कोई चर्चा नहीं होती, इसलिए खैर वो छोड़ दीजिए, गठबंधन अलग था। एक फाइनल कमेंट जफर साहब से लेते हैं, उसके बाद जरा फिर आंकड़ों पर चलेंगे। जी जफर साहब। देखिए, मैं चूंकि दूसरे चैनल में हम लोग को आधा घंटा अलॉट, जी हाँ, मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि देखिए, चाहे वो बिहार हो, वहाँ तो हम जीत ही रहे हैं, मेरा ऐसा सोचना है। बल्कि इसके अलावा मध्य प्रदेश में ये हमारी जो है 28 में से मुझे लगता है कि 1-2 सीटें शायद उनके खाते में, झोली में चली जाए, या 3-4 मैक्सिमम, लेकिन ज़्यादा
22 से 24 सीटें हमें आएंगी उसमें, वहाँ पर यूपी में 7 के 7 सीटें आएंगी, कर्नाटका की सारे जो बाइपोल की सीटें हैं, नॉर्थ ईस्ट में सभी सीटें हमें आएंगी। जफर भाई, ऐसे बहुत में लंबे दावे हैं आपके, बहुत बड़े और लंबे दावे हैं। शाम तक बिल्कुल इस पर सही चर्चा हम बोल- जरूर करेंगे, आपको आपकी बिल्कुल करेंगे। कॉल पर हम रखेंगे। बिल्कुल, और आऊंगा और फिर आपका नतीजे जब आ जाएंगे तो आप खुद हमें बधाई देंगे। आपके सवाल कम होंगे, बधाई ज्यादा होंगे। चलिए, फिर लड्डू खाने हम जरूर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।